अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी अगर आज आपने देखी हो तो एक चीज आपने नोटिस की होगी और वो एक चीज है, अभिषेक शर्मा ने वी में बैटिंग करी। अब ये वी में बैटिंग करने का मतलब क्या होता है? क्या होता है जब आप स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा नहीं जाते हैं? क्या होता है जब आप हॉरिजॉन्टल बैट ज्यादा नहीं खेलते हैं और आप वर्टिकली कोशिश करते हैं बल्ले को जितना, जैसे बोलते हैं ना कि उसका चेहरा ज्यादा से ज्यादा कैमरे की तरफ दिखना चाहिए, स्टिकर जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम सबसे ज्यादा दिखना चाहिए। ये क्या प्लान बना? गौतम गंभीर का वो डिस्कशन जो बस में हुआ, बस से पहले, बस के बाद, शुभानंदा इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इन्होंने कॉपी भी लिखी है, कुछ लोगों से बात भी करी है जो लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते हैं उन तमाम चीजों का, जो पिछले 48 से 72 घंटे अहमदाबाद से चेन्नई 2000 किलोमीटर का ये जो अंतर है ना, इसको अभिषेक शर्मा की कॉन्वर्सेशंस उन तमाम लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। शुभानंदा एक एक करके, अहमदाबाद से क्या शुरू हुआ? क्या ये अहमदाबाद से पहले भी चर्चा में था? क्योंकि मुझे याद आता है जो पहला सेशन अहमदाबाद में अभिषेक ने किया था वहां पर भी उनको कहा यही जा रहा था कि आप सीधा मारो, सीधा मारो। उन्होंने 15-20 मिनट सीधा मारने की ही बैटिंग करी थी, बट शायद वो रेप्लिकेट नहीं हो पाया मैच में। ये क्या है, पूरी की पूरी कहानी क्या है ये? अभिषेक शर्मा के जो 3 डक्स आए थे हाँ। और जो 15 रन की पारी आई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अगर आप एक चीज कॉमन नोटिस करोगे कि जहां पे वो आउट हुए हैं वो सब ये शॉट आड़ा मारते हुए आउट हुए, तिरछा हॉरिजॉन्टल बैट मारते हुए, शॉट्स। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बैट खेलते हुए आउट हुए। तो एक करेक्शन जब ऐसे आड़े शॉट्स मारने में, एक तो होता है कि यार बॉल बल्ले पे आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस काई आई है, आप लगा रहे हो, सब लग रहा है, और जो अभिषेक के साथ पिछले 1 साल में हो रहा था तब शायद ये चर्चा नहीं हो रही क्योंकि इट वाज क्लिकिंग फॉर हिम। यस। बट जब 3 डक्स आ गए और 15 रन की जो पारी, हमने भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा कंसर्निंग लगा क्योंकि वो प्ले एंड मिस कर रहे थे और सब तिरछा मारने की कोशिश कर रहे थे। उसी मैच में एक और खब्बे बल्लेबाज डेविड मिलर ने ये दिखाया कि आप टफ पिचेस में भी, टफ बॉलर्स के अगेंस्ट भी, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सेम अगेंस्ट भी, कंडीशंस में। सेम कंडीशंस में आप सीधा मार के रन्स बना सकते हो। तो गौतम गंभीर ने ये देखो, गौतम गंभीर अपने टाइम के टॉप क्लास स्पिन बैटर रहे हैं, स्पिन विदाउट के अ डाउट। अगेंस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स रहे हैं। और अभिषेक की दिक्कत आ रही थी ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो गौतम गंभीर ने उनको कहा कि भाई डेविड मिलर ने जो पारी खेली है तुम्हारे सामने है, तुमने उनको 20 से 3 से ले जाते हुए 176 तक देखा। 176 तक ले जाते हुए वो पारी तुमने अपने आंखों के सामने देखी है। तो वही सीधा खेलो, आपको आड़ा तिरछा, आप सीधा मारते हुए आउट हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। अभिषेक शर्मा की स्ट्रेंथ पावर नहीं है, अभिषेक शर्मा की स्ट्रेंथ है टाइमिंग। और वो जब आज जैसे टाइमिंग कर रहे थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो दिख गया कि भाई बॉल बल्ले पे आ रही थी और उन्होंने एक चीज अच्छी की, ये नहीं खेला, ये नहीं, कट शॉट मारे उन्होंने, बट जो भी शॉट्स उन्होंने स्ट्रेट खेले, 4 चौके 4 छक्के लगाए हैं, एक शॉट सिर्फ बिहाइंड द विकेट आया है, बाकी के बाकी 7 शॉट्स उनके सीधा आए हैं। जितने भी सिंगल्स, लॉन्ग ऑफ टैप, लॉन्ग ऑन टैप, सिंगल्स आ रहे हैं, सब वी में आ रहे हैं। ये गौतम गंभीर ने डेविड मिलर का एग्जाम्पल देते हुए रायन टेंडुलकर को काम पे लगाया कि भाई, सितांशु कोटक को काम पे लगाया कि भाई आप जब नेट्स देख रहे हो, अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उनको समझाओ। अहमदाबाद में वो प्रैक्टिस किया बट हो नहीं पाया मैच में, आई कैन अंडरस्टैंड की चीजें नहीं हो पाती कभी कभार, बट यहाँ पे जब उन्होंने मैच डे -2 में प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने भी देखा था कि गौतम गंभीर कितने एनिमेटेड थे उनके नेट्स के पीछे खड़े हुए, सितांशु कोटक कितने एनिमेटेड थे, जब भी कुछ ऐसे शॉट्स आ रहे थे जहां पे वो मिस टाइम कर रहे थे, उनको बता रहे थे पीछे से कि यार, और वो फोटोज भी है मेरे पास, शायद हम चला देंगे इस वीडियो में, कि भाई सीधा मार, सीधा मार, सीधा मार। तिलक वर्मा को भी क्या बोला है, सीधा मारो, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप फॉर्म में नहीं रहते, आपके ऊपर, आपके मन में डाउट चलते हैं, तो बेसिक्स में जाओ, सीधा खेलो, और वही आज अभिषेक शर्मा ने किया। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय गौतम गंभीर को भी जाता है और पूरे के पूरे सपोर्ट स्टाफ को भी जाता है, जो जिन्होंने ये गलती पकड़ी और उसको बोला कि भाई आपको टेक्निक चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक्स पे आ जाओ, आपकी चीजें सही क्लिक कर जाएगी। और आज आपने उनका अर्धशतक देखा। और एक चीज और है, मतलब अगर आप अभिषेक का पैटर्न देखोगे रन्स बनाने का, वो ऑफ साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। राइट। वो उनको पसंद आता है कि मुझे कट करने के लिए आप हाँ। बॉल दो, मैं कट करूंगा। ये उनके सेल्फ डिसिप्लिन को भी बताता है कि आज वो जिद नहीं पाली कि नहीं मारूंगा मारूंगा। गए थे शॉट्स खेलने के लिए, गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस वही रास्ता था कि शॉट्स राइट। वहीं आ सकते हैं। राइट। और ऐसा भी नहीं था कि कोई लंबी पार्टनरशिप भी हुई हो। संजू ने एक फ्लायर दिया, हाँ। ईशान आए, ईशान ने तगड़ा खेला, सूर्या आए, सूर्या ने तगड़ा खेला। जब तक रहे क्रीज पे ठीक है, विकेट्स भी गिरते रहे, लेकिन कहीं पर भी अभिषेक आपको पैनिक करते हुए नहीं नहीं। दिखे। ये मेरे ख्याल से एक और अच्छी चीज थी कि जो डिसिप्लिन उन्होंने आज दिखाया, राइट। आई थिंक उसकी, और आज वक्त भी लिया। हाँ। अगर आज आप आज तो देखोगे, पहले 2 ओवर में बल्लेबाजी नहीं आई क्योंकि हाँ, संजू संजू वहां पे खेल रहे स्ट्राइक थे ले रहे लगातार, थे। और हाँ। संजू यार मतलब ठीक है, संजू इम्पैक्ट। पे तो मतलब अचानक से आप देखो ना, मतलब
अब मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ जैसे हम लोगों को इनसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट पता है, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते से यही बात बोल रहे हैं कि ये मोनोटनी तोड़ दो, एक राइट हैंडर डाल दो ऊपर, और राइट हैंडर डाल दोगे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नहीं हालांकि आए मुझे लगता सिकंदर है रजा, हाँ वो तो मुझे जिम्बाब्वे की देखो, अब गलती थी। बेवकूफी कहना गलत, ज्यादा ज्यादा हार्श वर्ड हो जाएगा, बट पहले क्रीमर को ड्रॉप करना। यार विकेट चाहे कैसी भी हो, कंडीशन चाहे कैसी भी हो, आपको दिखा दिया है ना दुनिया की हर लाइनअप ने कि इनको स्पिनर्स फंसा सकते हैं। राइट, उसके बावजूद भी आप ब्लेसिंग मुजरबानी को डाल रहे हो। भाई ठीक है, मुजरबानी को आप लेकर आओ, वो अच्छा बॉलर है, लेकिन आप इस टीम की कमजोरी पर नहीं खेलोगे तो कैसे बात सही बनेगी। बात है। तो मुझे लगता है कि आज होमवर्क वाइज जिम्बाब्वे का काम भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है कि अभिषेक शर्मा ने आज टाइम लिया शुरुआत टाइम में, लिया, उन्होंने अपने आप को वक्त दिया, रिलीज और शॉट्स फिर के हमें लिए पता नहीं है गए। कि देखो 25 बॉल पे 50 उन्होंने मार ही दिया उसके बावजूद भी। तो ये उस खिलाड़ी को आज सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात का होगा कि अगर मैं टाइम भी ले रहा हूँ तो भी 200 के स्ट्राइक रेट से मार सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत है हड़बड़ी करने की। सही हम बात यही तो कह रहे थे रोज अभिषेक पर, लोग कह रहे थे ड्रॉप कर दो ड्रॉप कर दो, हमने कहा ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोग अभी वरुण पे भी बड़े नाराज हैं, 2 मैचेस उनके उस तरीके से नहीं गए हैं, लेकिन लोग उनको भी कह रहे हैं कि कुलदीप को ले आओ वरुण को। भाई इस नहीं, चीज की जरूरत नहीं है। अभिषेक ने आपको दिखा दिया, टाइम लेगा, थोड़ा सा सेंसिबल खेलेगा, आपको रन्स बनाकर सही दे बात। देगा। आज आप देखो वो कॉन्फिडेंस में जाएगा बंदा, भले ही ये जिम्बाब्वे की टीम है, भले ही इस तरह की विकेटों में उनका अटैक अच्छा नहीं है, भले ही आप बहुत ज्यादा फॉल्स कॉन्फिडेंस लेकर नहीं जा सकते इस विक्ट्री से, लेकिन अभिषेक शर्मा को जो कॉन्फिडेंस चाहिए था मेरे हिसाब से वो उन्हें मिल चुका है। और यू नो जिस तरह, जैसा शुभेंदा की आप कॉपी भी पढ़ सकते हो इस चीज में, आपने लिखी है शायद लिखी कॉपी है, इस वो पे, पब्लिश्ड अब है। शायद अगर डिस्क्रिप्शन में हाँ। लिंक उनको मिल जाए तो आप उसमें भी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। यू नो आपको वैगन व्हील समझ में आएगा कि कहाँ उनके रन्स आए, कैसी उनकी पारी बनी है। बट मेरे हिसाब से शुभेंदा लास्ट पार्ट, कोलकाता जाने से पहले जो मच नीडेड हमें कॉन्फिडेंस चाहिए था, 1-2-3 सडनली आप 1-2-3 की मतलब बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई सही आपकी, बात है। बेस्ट पावर प्ले के हिसाब से अगर आप देखो रन्स आ गए आपके, फिर नंबर 3 आपका क्लिक कर गया, जो आपने 1-2-3 के साथ करना, और हार्दिक की पारी, तिलक की तिलक पारी। 244 के स्ट्राइक, जो 100 का स्ट्राइक रेट मारना जिसके लिए मुश्किल हो जा रहा था, वो 244 के स्ट्राइक रेट के साथ जा रहा है। तो भाई पत्रकारों की भी वही कभी वही कभी सुन लेनी चाहिए मेरे तिलक ने हिसाब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात कही ना कि हाँ। भाई देखो हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या इनकॉन्शियसली हम लोग उस जोन में घुस गए थे जहाँ पे हम लोगों को डर लग रहा था विकेट्स लूज करने का, और वो चीज हमने हटाई इस मैच में। और ऑफ कोर्स संजू के बारे में उन्होंने वो मेंशन किया कि संजू ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, वो जो पार्टनरशिप लगी, Without a वो doubt, कहीं ना कहीं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को हेल्प करेगी। और उसके बाद जब हार्दिक आए, हार्दिक की बल्लेबाजी देख लो, 50 मारा। बल्कि उनको पता भी नहीं था, तिलक ने उनको हाँ, बताया तिलक ने उनको बताया, कि फिर वो 50 बैट हो गया। दिखाते हुए जा गए। तो एक तरह से क्लिक किया। और उन्होंने गंभीर के बारे में भी कहा तिलक ने कि भाई गंभीर ने हमें कहा कि आप खुल के खेलो। एक वीडियो दिखाई गई उन लोगों को मैच से पहले कि आप पिछले 1 साल से कैसी क्रिकेट खेल रहे हो। वो इंडिविजुअल वीडियो सबको एक एक करके दिखाई गई। वो कहीं ना किसको? कहीं सारे प्लेयर्स को। अच्छा। ये कहीं ना कहीं ये जो वीडियोस दिखाई गई ना, इससे वो इंस्टिल जो एक फियरलेस गेम अच्छा कि आप कैसे खेलते थे आप वो कैसे देखो। खेलते थे, ये देखो, ये आपका स्टाइल गजब। है। हंसी के साथ खेलो, डर के मत खेलो, और फियरलेस क्रिकेट खेलो। ये कहीं ना कहीं आज टीम इंडिया के प्लेयर्स ने दिखा दिया कि भाई ये टीम एक हार के बाद आप लोग ज्यादा इस पे वो चढ़ो मत। ये टीम अपना चुपचाप काम बट करेगी और बट खेलेगी। जैसा मैंने कहा, मैं तो इस जीत से बहुत कॉन्फिडेंस ओत-प्रोत लेकर नहीं जा रहा हूँ कोलकाता। हाँ, अच्छी टीम आएगी सामने तो आप अभी भी फंस सकते हो। वेस्ट इंडीज भी तो ठीक है, कहीं ना कहीं हर्ट वेस्ट होगी। इंडीज के पास भी, लेकिन मुझे लगता है ना वो फास्ट बॉलिंग नहीं है नहीं जो है। आपको चाहिए ना, वो फास्ट बॉलिंग उनके पास भी नहीं है जो इंडिया को ट्रबल में डालेगी। खैर अभी वक्त हो चला है अब कोलकाता की तरफ उड़ान भरने का। पता नहीं आप जिस वक्त पे ये वीडियो देख रहे होंगे, या तो हम फ्लाइट में होंगे, चेन्नई में होंगे, कोलकाता में होंगे, हमें भी नहीं पता। बट यस, कोलकाता से अब मौका है, कोलकाता से ग्राउंड हाँ, कवरेज का बिल्कुल। सब कुछ आपको मिलेगा, अराइवल, डिपार्चर, पिच पिच क्यूरेटर रिपोर्ट, का सब कुछ। इंटरव्यू ऑलरेडी लाइव है, आप हाँ, देखिए वो वो कल वीडियो। ऐसा करेंगे, उसको सुबह सुबह होम पेज पे लगा देंगे हाँ, कि पहला वीडियो ही आपको, जब आप हमारे चैनल पे आओ तो पहला वीडियो ही आपको वो देखने को मिले, और बाकी फिर कल से ही आपको ईडन गार्डन से कवरेज भी मिलने लग जाएगी होपफुली। तो बस अभी के लिए इतना ही। आज जब आप शाम को भी कोशिश करेंगे कि एक एक आपको एनालॉजी दे सकें कि भाई क्या है, कंडीशंस क्या है ईडन गार्डन्स, कैसी विकेट देखने को मिलेगी, बारिश का क्या सीन है, चेंजेस, कुछ भी जो भी कुछ है, प्रीव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक वीडियो दे देंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शाम का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो पूरा भरा पड़ा होगा इन सारी की सारी एनालिटिकल कॉल्स से। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।